नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नगर निगम के हड़ताल के, जाहि कारण नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के आवास के बाहर कूड़ा के अंबार लग गए हैं। राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के आवास के बाहर कूड़ा के अंबार लग गए। सरकार के द्वारा दिल गए अल्टीमेटम के बाद भी राज्य के सब सफाई कर्मी अपन आंदोलन से पीछा हटे ला तैयार नहीं है। सफाई कर्मी सब नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के आवास के बाहर कूड़ा के इकट्ठा क एकटा पहाड़ खड़ा क देलन हन, जाहि में मरल जानवर सब सेहो शामिल अछि। प्रदेश में मलेरिया के पूर्णतः खत्म करे के लोक एकटा सेमिनार के आयोजन कयल गेल। बिहार से मलेरिया के जड़ से मिटावे के लेल मलेरिया पर अंकुश लगावे के प्रदेश के प्रयास के बढ़ावा देवा के लेल राजधानी में टेक्निकल अपडेट मीटिंग के आयोजन कयल गेल। बैठक के आयोजन राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा कयल गेल। उते नो मोर मलेरिया कैंपेन के एडवाइजर डॉक्टर PL जोशी बतौलन जे बैठक के उद्देश्य प्रधानमंत्री के ओर से 2030 तक तय कयल गेल मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य के प्राप्त केनाई अछि। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप यहाँ नेशनल जो है ये स्टेट में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी तरह ये मलेरिया नो मोर एक इंटरनेशनल एक NGO है जिसका हेडक्वार्टर USA में सियाटल में है और ये कई कंट्रीज़ में जो है मलेरिया पे कार्य कर रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि मलेरिया एलिमिनेट करने के लिए, मलेरिया को समूल रूप से जो है पूरी दुनिया में समाप्त करने के लिए इसका प्रयास है। और इसका प्रयास ये नहीं कि ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें, प्रोग्राम तो इम्प्लीमेंट करना है सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट को, पर इसका काम ये है कि एडवोकेसी के माध्यम से इस तरह के स्टेक होल्डर वर्कशॉप करके और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की या नेशनल गवर्नमेंट की जो इनसे सहायता चाहते हैं उसमें किस तरह ये सहायक हो सके। कई साल से चल रहा नागा बाबा ठाकुरबाड़ी के मामला आखिरकार खत्म भेल। पिछला कई साल से विवाद में रहे के बाद आखिरकार बाकरगंज स्थित नागा बाबा ठाकुरबाड़ी के मामला खत्म भेल, जखन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महंत राम नारायण दास के ठाकुरबाड़ी के स्वामित्व देल गेल। कोर्ट के नाजिर ठाकुरबाड़ी से संबंधित कोर्ट के आदेश के तहत महंत राम नारायण दास के स्वामित्व के पेपर देलन और ठाकुरबाड़ी के ताला खुलवेलन। ओते महंत मंदिर के विकास करे के बात कहलन। आदेशानुसार मुजफ्फरपुर देने आए हैं महंत रामदास दास के प्राधिकारी बनकर प्रभार ले रहे हैं। अभी कोर्ट के सभी सदस्यगण नाजिर सब कोई आए हुए हैं, वो प्रभार दे रहे हैं। कितने दिनों से केस चल रहा था? क्या 61 से केस चल रहा था। 3 बार सुप्रीम कोर्ट से लिए डिग्री, हाई कोर्ट से लिए डिग्री, अभी न्यायालय से प्रभार का दखल दिया निकाले। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की मंदिर का विकास करने का है। मंदिर को जर्जर बना दिए इन लोगों सब ने, अब मंदिर का विकास करना है, समाज सेवा यही सब हो। अपना परिचय दे दे। महंत जय नारायण दास, हमारा नाम हुआ महंत जय नारायण दास। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के जन्मदिन पर कॉपी कलम बांटल गेल। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के 60वां जन्मदिन पर पार्टी के तरफ से उपहार दिवस के रूप में एकरा मनायल गेल और छात्र सब के बीच पुस्तक, कॉपी, पेंसिल और पेन के वितरण कयल गेल। ओते कार्यकर्ता सब केक काट कर खुशी के इजहार केलन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भवन यादव छात्र सब के ई सामग्री वितरित केलन। गरीबों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीब सभी लोगों पर मसीहा और शिक्षा के प्रति अलग जगाने वाले, संसद से सड़क तक आवाज़ पहुंचाने वाले माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आज 60वां जन्मदिन है
और उस 60वां जन्मदिन में आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित हम पटना के शहर में टाउन में एक दरियापुर के चाय टोला बस्ती है जहाँ गरीब गुरबा लोग भी रहते हैं, उनके बच्चे लोगों के बीच में हम उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति जन्मदिन के अवसर पर हम यहाँ बच्चों लोग के बीच में केक काटने का काम किए हैं और बच्चों लोग के बीच में टॉफ़ी बांटने का काम किए हैं। बच्चों लोग के बीच में कॉपी, कलम और पेंसिल भी बांटने का काम किए हैं, जो कि हमेशा माननीय उपेंद्र कुशवाहा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो उन्होंने हमेशा शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ा है। सड़क से संसद तक उन्होंने गुंजाया है, पूरे बिहार में शिक्षा की अलग जगाने का काम किया है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं, हम लोग उनके एक सिपाही के तौर पर पूरे बिहार में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और हर जगह जो जहाँ है वो अपने नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और सभी को आप देख रहे हैं कि बच्चे लोग कितना हर्षोल्लास के साथ खड़े हैं और इनका जन्मदिन मनाने का काम किया है। आखिर से सभी लोग के बीच में कॉपी, कलम, पेंसिल बांटा गया, केक बांटा गया, टॉफ़ी बांटा गया। इसी तरह से हमेशा हम लोग बिहार के धरती पर आज ज़रूरत है शिक्षा का, जो आज की वर्तमान सरकार शिक्षा को नहीं चाहती है तो जागृत हो, क्योंकि गरीब बच्चे, दलित बच्चे और पिछले के लोग पढ़ जाएंगे तो ये नीतीश कुमार के प्रति आवाज़ उठाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार कभी बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहता है, इसलिए यहाँ के स्कूल पर अच्छा संस्कार नहीं दिया है, स्कूल को नहीं पढ़ने दे रहा है, शिक्षक को बहाली नहीं कर रहा है, ताकि बदहाली शिक्षा का स्थिति ऐसा है कि बदहाली कर दिया है, ताकि ये चाहता है यहाँ के बच्चे नहीं पढ़े तो हम राज कम करें। हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि शिक्षा को जारी करके हम पूरे बिहार में शिक्षा जारी करें, साक्षरता बिहार बनाए। श्रीनगर में भेल सीआरपीएफ जवान के शहादत के बाद हुनक शव पटना पहुंचल, जाहि के बाद हुनक गृह जिला में हुनकर अंतिम संस्कार कयल गेल। श्रीनगर में भेल सीआरपीएफ के शहीद जवान रमेश रंजन के पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचल, जहां उनका श्रद्धांजलि देल गेल। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और मदन मोहन झा श्रद्धांजलि दे के लिए पहुंचला। बिहार सरकार के गृह सचिव अमीर सुहानी के साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सेहो शहीद के अर्थी के कांधा देलन। पटना के डीएम कुमार रवि, पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा सेहो एहि मौका पर श्रद्धांजलि देलन। क्या होता है वैसा दे, हम भी 10 बजे तक रखें। कहाँ गया श्याम जी? हो गया ये कितने लिए है? हम लोग को फोटो का जाय के बाद
शहीदक शव हुनक गृह जिला लऽ जायल गेल। ओहिठाम हुनका पूरा राजकीय सम्मान के साथ हुनक अंत्येष्टि कयल गेल। वहाँ पे लोग मोटरसाइकिल से 3 मिलिटेंट गुजर रहे थे, उनके बाद गोलाबारी था। उन्होंने वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी। तो हमारी पार्टी ने जो नाका लगा रही थी श्रीनगर गुलमर्ग रोड उस पर लगाई थी, तो फायरिंग किया, गोली लगी। और फिर हमारी पार्टी ने रिटेलिएट किया, जिसमें ऐसा अभ्यास हुआ है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली है 2 मिलिटेंट हमारे भी जो रमेश थे उनको गोली लगी और शहीद हुए। अभी यहाँ पे हमने अच्छा काम किया है और उनके लिए ऑर्डर दिनों से आया है। अभी उन्होंने यहाँ पे सम्मान के साथ उनको गाँव में जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है देश के। बिहार में पोस्टर वार के जंग खत्म होइत नहीं दिख रहा है। जेना जेना चुनाव नजदीक आयल जा रहा है, ई जंग और ज्यादा बढ़ल जा रहा है। बिहार में पोस्टर वार थमे के नाम नहीं लऽ रहल अछि। आए दिन कोनो न कोनो पार्टी द्वारा पोस्टर जारी कयल जाइत अछि और एही कड़ी में एकटा फेर पोस्टर जारी भेलन, जाहि में पोस्टर वार के माध्यम से लालू यादव पर निशाना साधल गेल हन, जाहि में लिखल अछि परिवार मोह के प्यार में पहुंच गए होटवार में। ओते दोसर तरफ कांग्रेस सेहो एकटा पोस्टर जारी केलक। एहि पोस्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कयल गेल हन, जाहि में हिसाब दो पुराने वादों का और बिहार के विशेष राज्य के दर्जा पर सेहो सवाल उठायल गेल हन। अब देखे वाला बात ये जे एहि साल चुनावी समर में ई पोस्टर वार कहां तक जाइत अछि। सारण जिला के मकेर थाना अंतर्गत एकटा बालक के शव मिलला से सनसनी फैल गेल। सारण जिला के मकेर थाना के तारा अमनौर गांव में एक 6 वर्षीय बालक शशि किशन कुमार के शव मिलला से सनसनी फैल गेल। शशि किशन वही गांव के मुरु पंडित के पुत्र बतायल जाय छै। शव हुनक घर से महज आधा किलोमीटर के दूरी पर गेहूं के खेत में मिलल। शशि किशन 30 जनवरी से लापता छला। एहि संबंध में हुनक मां लापता होय के एकटा प्राथमिकी दर्ज करौने छली। मौका पर पुलिस पहुंच कर जांच शुरू कर देने अछि। बच्चा के नाम का बच्चा शशि कुमार। इनका बच्चा के बाबूजी के ऐसे मौलू पंडित कहले जगनगर नाम लेकिन प्रचार मौलू पंडित। बच्चा कहिया से लापता बा? से सरस्वती पूजा का दिन। कब बजे? 5 बजे साँझ के। आज के कैसे पता चलल? आज यहाँ लड़का रहला नु तो 2-3 आदमी घास के आरला, लड़का मैच खेलेलन से तो देखलन कि लाश यहाँ पड़ल बा। तो एक हत्या कैसे भइल बा? हत्या उ एगो मेहरारू चोरौले बा, तो हिया से कहा था कि चोरौले बाटे। अच्छा। बाबन पंडित के मेहरारू बाटे। का नाम बा ओकर? सीमा देवी। अच्छा। तो ई लड़का के एक दिन पहले डॉक्टर यहाँ ले गईली, इलाज करेली है पर मार देले रहली है। 8 दिन से झगड़ा कर से कि ना ले जाम। एक दिन अपने से अली घरे कह तारी कि जे चलो ना इलाज करा दे। ले गईली 30 तारीख के एक दिन पहले 29 के। 30 तारीख के लड़का 5 बजे साँझ से खोजाए लागल जे कहाँ बा, प्रसादी खाए गल है, गल हुई ओने गल हुई कोनो मूर्ति लगे। ये खोजाते 11 बजे रात तक ले खोजायल। थाना में कंप्लेन भल जे खोजल जाई। ओकरा बाद में बड़ा बाबू ओ दिन ना अइलन, फिर बिहान भइला अइलन बड़ा बाबू। ओकरा से पूछता कहलन कि शक बा, तब भल कि लड़का ई उठौले बा, 1000 रुपया खर्चा कैले बा। जनता बाजार पर उतरल तो कहता कि 1000 खर्चा करौलू हो, लेकिन ई बदला हम ई काल। हाँ, एक दिन पहले। तो अभी पुलिस अरेस्ट में बाटे कि अलग बा? पुलिस के अरेस्ट में रहे 24 घंटा, फिर इकाल दिलन बड़ा बाबू। अच्छा। इकालला के बाद में आ गल। ओकरा बाद में ई चारों हमनी के खोते बनी सा आज हो गल। ई जगह जहाँ लाश मिलल पे जगह के नाम का बरी? ई हां पचगछिया गाछी। ये बच्चा का घर कहाँ पे? ताराम कुमार टोली में। आज इतना भीड़ जुटल बाटे, का मांग बारुआ लोगन के? मांग बा कि हमरा इंसाफ चाहिए। छपरा में नगर निगम के हड़ताली कर्मचारी सब पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कयल गेल। छपरा में हड़ताल के दौरान प्रदर्शन कर रहल नगर निगम के सफाई कर्मी पर समाहरणालय के बाहर कचरा फैलाकर विरोध जतावे के कारण उनका पर लाठीचार्ज कयल गेल। हालांकि के बावजूद भी हड़ताली कर्मचारी अपन मांग पर अड़ल छथि। देर शाम शहर में सफाई कार्य में बाधा पहुंचावे पर पुलिस सफाई कर्मी पर बल प्रयोग केलक। सफाई कर्मी सब हुनका द्वारा फैलायल गेल कचरा के साफ करे से
रोक लगला, जाय के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कयल गेल। मुजफ्फरपुर में राज्य निर्माण कामगार यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। 9 सूत्री मांग के लकर बिहार राज्य निर्माण यूनियन के बैनर तले मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर स्थित कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कयल गेल। उनका सबके कहब जे राज्य और केंद्र सरकार मजदूर विरोधी अछि। केंद्र सरकार मजदूर के हित में बनल 44 श्रम कानून के 4 लेबर कोड में बदल कर मजदूर के हक और अधिकार छीना चाहते हैं। भवन मरम्मती, औजार और साइकिल क्रय योजना के लाभ बिना शर्त अविलंब दे के मांग कयल गेल। 60 वर्ष ज्यादा उम्र पार कर चुकल निर्माण मजदूर के 5,000 रुपया पेंशन दे के मांग से कयल गेल हन। जो 9 प्रकार की मांग है, तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो मजदूर को निबंधन करा दिया बिना शर्त के, अब नए शर्त लगाकर उसको लाभ से वंचित रख रहा है। इस कारण से आज हम लोगों ने इस कार्यालय का घेराव किया है और 9 सूत्री मांगों को लेकर कार्यालय का घेराव किया है। जिस मजदूर को बच्ची के शादी में 50,000 रुपया मिल रहा है, उसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने का हम लोगों ने डिमांड रखा है बिहार सरकार से। अगर मांग नहीं पूरा किया गया तो हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और कार्यालय को आज तो हम शांतिपूर्ण धरना के माध्यम से चेतावनी दिए हैं। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो हम तालाबंदी करेंगे। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यालय में मंत्री विजय कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम के तहत पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद छला। मंत्री पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सँ हुनक समस्या सुनलन और ओकर निराकरण के आश्वासन दिलन। एहि मौका पर मंत्री कहलन जे दिल्ली चुनाव में बीजेपी के पक्ष में लोग गोलबंद भ चुकल छथि। ओ कहलन जे दिल्ली में बीजेपी के ही सरकार बनत। राजद पर हमला करैत ओ कहलन जे बिहार में नीतीश मोदी के सरकार विकास के तमाम काम केलक अछि। ओते लालू राबड़ी के शासनकाल के लोग अखन तक नहीं बिसरला हन। दोनों के तुलना नहीं किया जा सकैत अछि। अब एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो प्रचार के माध्यम से झूठ का सेहरा बांध करके केजरीवाल जी एक झूठ का माहौल खड़ा किए थे और झूठ की महल ढह रही है। दिल्ली के अंदर आम लोग की आवाज़ है कि जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए अन्ना हजारे साहब के आंदोलन में आया था, वो आज तक लोकपाल नहीं लेके आया। आज तक वो 5 साल सत्ता में रहने के बाद शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं किया। उससे बेहतर बिहार और दूसरा राज्य है जो कम से कम हर घर नल जल की व्यवस्था के माध्यम से डायरेक्ट पानी पी सकता है। लेकिन केजरीवाल जी का पानी पीने का तो छोड़ दें, स्नान करने के लायक भी दिल्ली में नहीं है। प्रतिपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, सरकार को आईना दिखाना चाहिए, लेकिन प्रामाणिकता के साथ सरकार की खामी को उजागर करनी चाहिए। लेकिन ये उजागर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना ही ये खुद खामी से ग्रसित हैं और इतना ही ये गलत सलत कर करके आज जेल के अंदर बंद हैं। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को लालू जी के उस अपमान से मुक्त कर करके, लालू जी के उस कलंक से बिहार को मुक्त करके आज बिहार को एक पटरी पर लाने का काम किए। आज माननीय नीतीश कुमार सुशील मोदी जी की जोड़ी ने बिहार के अंदर विकास की परिभाषा को नए ढंग से रचा है। आज बता दें कि हर जिले के अंदर एक तरफ लालू जी चरवाहा विद्यालय खोलते थे, आज नीतीश कुमार सुशील मोदी की जोड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, जनरल ITI, महिला ITI, ANM, GNM, तमाम तरह के टेक्निकल कॉलेज हर जिले के अंदर, कई मेडिकल कॉलेज। आज क्या तुलना वो करेंगे? कौन सी तुलना है? उनके माध्यम लालटेन युग लाए थे इन लोगों ने
लालटेन युग को समाप्त कर हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर बिजली तक पहुंचाए, तो कोई आकाश जमीन का अंतर है। सुपौल में कृषि यांत्रिकरण मेला के आयोजन कयल गेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन परिसर में कृषि यांत्रिकीकरण मेला के आयोजन कयल गेल। एकर उद्घाटन एसडीओ विनय कुमार सिंह केलनि। मेला में किसान सबके संबोधित करैत एसडीओ विनय कुमार सिंह कहलनि जे सरकार के ई सराहनीय कार्य अछि जे किसान के घर तक खेती के लेल आधुनिक यंत्र पहुँचायल जाय, ओकर जानकारी देल जाय और एही के लेल मेला के आयोजन कयल जाइत अछि। किसान एहि यंत्र के बारे में जानकारी लऽ कऽ कृषि यंत्र खरीद सकैत छथि। कृषि यंत्र अनुदानित दर पर मिलत। किसान एहि यंत्र के सिर्फ अनुदान तक ही सीमित नहीं रखैत, यंत्र के खरीद कर कृषि कार्य में लगावे ताकि सरकार की योजना सफल हो सके और खेती के तरीका बदले, उत्पादन बढ़ सके। यह परमिट करते हैं और 10 साल से नीचे के यंत्र के लिए हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी अधिकृत है। रेलवे मजदूर यूनियन निजीकरण के विरोध में उतर गेल अछि। समस्तीपुर जिला के रेल मंडल के कारखाना गेट के पास ECRKU बैनर के तले कारखाना स्टोर शाखा के कर्मचारी सब एकटा आम सभा के आयोजन केलनि, जेकर अध्यक्षता शाखा उपाध्यक्ष शिवशंकर राय केलनि। सभा संचालन शाखा सचिव रामदयाल महतो केलनि। सभा के संचालन करैत महतो कहलनि जे वर्तमान सरकार जाहि प्रकार से सब सरकारी विभाग के निजीकरण एवं कर्मचारी के छटनी कऽ रहल अछि, ओहिसँ हुनक मनसा साफ भऽ चुकल अछि। ओ कोनो भी विभाग के हितैषी नहीं अछि। ओ सभा में मौजूद सब कर्मचारी के वर्तमान कारखाना के हालत से अवगत करावत कहलनि जे अगर कारखाना में बॉक्सिंग वैगन के निर्माण के निजीकरण अथवा ठेकेदारी कयल गेल तो हम सब एकर जम का विरोध करब और चरणबद्ध आंदोलन करब। अभी एक बात हुई, साइड वॉल इंड वॉल का काम प्राइवेट फर्म को दिया जाए। इस पे हमने जाकर के CWO महोदय से बात किया। उन्होंने कहा कि साइड वॉल इंड वॉल का काम दिया जा रहा है, जो इसको सप्लाई सही से नहीं करता, मटेरियल सही से सप्लाई नहीं होता है। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग के आयोजन भेल। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग के आयोजन कयल गेल। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित भेल, जाहि में नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, दरभंगा जिला के सब थाना से आयल थानाध्यक्ष सहित DSP सब मौजूद छला। आयोजित क्राइम मीटिंग में केस के इन्वेस्टिगेशन के समीक्षा कयल गेल। जनवरी महीना में वारंट एवं कुर्की जब्ती के जते निष्पादन भेल ओकर समीक्षा कयल गेल। अपराध नियंत्रण हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश देल गेल। पदाधिकारी से अपना चार्जशीट अगर सारी कराएंगे और इसमें सुनिश्चित करेंगे ये कि सभी लोगों का अपना वादी का, सभी गवाहों का मोबाइल नंबर अंकित करेंगे और जो 498 कौन कौन से मामले में आप कह रहे थे जो ससुराल का सिर्फ एड्रेस रहता है, खासकर जो महिला लोग सर, महिलाओं से संबंधित अपराध में पीड़ित महिला का ससुराल के साथ साथ मायके का भी एड्रेस और संपर्क नंबर अंकित करेंगे। जैसे मैंने एक बताया कि सभी आईओ जो है क्या क्या आपने पॉइंट बताया, हमें असेस करना है ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये जब चार्जशीट करते तो फिर वहाँ से मेरा प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है सर। डिफेंस भी तो प्ली ले सकता है कि ये आदमी भी जानता है, तथ्यों से अवगत है, इसका नाम है गवाह में, वो उसको बुला सकता है। अगर उसको अपने ब्यौरे में बयान कराना तो कराएगा, फिर रोक पाएंगे उसको। डिफेंस नहीं बुला सकता है सर, प्रोसिक्यूशन नहीं बुला सकता है, डिफेंस को कोई राइट नहीं। वो अपना तो बनाएगा, अपना है ना, अपना बना लेगा ना। वो अपना तो जब DW मौका मिलेगा तब, पहले मेरा खत्म होगा सर तब उसको मौका मिलेगा। तो चार्जशीट तो वाला उसको नहीं बुला सकता, तो बुला ही सकता है ना, क्योंकि कहेगा भाई ये भी तथ्यों से अवगत है, इसको भी जानकारी है मामले की, इसने भी देखा है। वो सर DW में आएगा ना, मेरे प्रोसिक्यूशन नोटिस नहीं आएगा, उसका तो काम तो हो गया, वो लिंकर हो जाता है। कभी कभी 161 का बयान होता है और चार्जशीट का जो कॉलम होता है। आज क्राइम मीटिंग में केस के इन्वेस्टिगेशन की समीक्षा की जाएगी। वारंट और कुर्की का जो निष्पादन हुआ है जनवरी माह में, उसकी समीक्षा होगी। इसके अलावा अपराध नियंत्रण के लिए जो भी हम लोगों ने निर्देश दिए हुए हैं उन सब का जो इम्प्लीमेंट थानावार किया गया है उसकी समीक्षा की जाएगी। आने वाले महीने में जो पर्व हैं, 1-2 जगह पे महावीरी झंडा है और जो मुख्य कार्यक्रम है उनकी तैयारी की समीक्षा होगी। और थाना के लिए जो भूमि अर्जन की प्रक्रिया चल रही है, कुछ थाना के लिए अभी वो पूरी नहीं है, उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके अलावा और विस्तृत निर्देश दिए जाएंगे। ऑल इंडिया रिटायरीज एसोसिएशन द्वारा वित्त मंत्री के एक ज्ञापन भेजल गेल हन। ऑल इंडिया रिटायरीज स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर दरभंगा जिला बैंक रिटायरीज यूनियन के द्वारा इलाहाबाद बैंक लहरियासराय शाखा परिसर के सामने वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपल गेल।
ज्ञापन के माध्यम से मांग कयल गेल हन जे बैंक में जमा राशि के बीमा 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कयल जाए। वरिष्ठ नागरिक के जमा पर न्यूनतम 9% ब्याज दिल जाए। फैमिली पेंशन RBI सरकारी पेंशन के अनुरूप कयल जाए। पेंशन के अपडेट RBI फार्मूला अनुसार अविलंब कयल जाए। पेंशन योजना बैंक में 25 वर्ष पहले लागू भेल पर आज तक ओकर अपडेशन नहीं कयल गेल हन, तें एकरा अपडेट कयल जाए। ग्रामीण बैंक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1/11/93 से पेंशन लागू कयल जाए। स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम पर GST 18% से घटाकर 0% कयल जाए। रिटायरीज फेडरेशन की तरफ से हम लोग धरने पर हैं। पूरे भारतवर्ष में ये प्रोग्राम चल रहा है। अब तक हम लोग 3 धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। आज हम लोग इलाहाबाद बैंक रईसा शाखा में धरना पर बैठे हुए थे और 11 फरवरी को हम लोग फिर सेंट्रल बैंक की यूनिवर्सिटी शाखा में हम लोग फिर से धरना पर बैठेंगे और ये कार्यक्रम थ्रू आउट चलता रहेगा जब तक कि भारत सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है। हमारी मांग है कि हमारा पेंशन को अपडेट किया जाए। जैसे अभी 2017 से लोगों का पे रिवीजन होगा तो उसके साथ हम लोगों का पेंशन भी अपडेट होना चाहिए। पेंशन हम लोगों का कभी अपडेट नहीं होता, जितने में रिटायर करता है उतना ही पेंशन मिलता रह जाता है। पारिवारिक पेंशन जो 4000 है उसको बढ़ा के 10,000 रुपया किया जाए। हम लोगों का जो इंश्योरेंस किया जाता है मेडिकल क्लेम के लिए उसकी राशि कम की जाए और जो भी राशि है उस पर जो 18% GST लिया जाता है उसको माफ़ किया जाए। और रिटायरीज को जमा गाड़ी जो जमा पूंजी है उस पर जो बैंकों में हम लोग जमा करते हैं वो बैंक के रिटायरीज ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के सीनियर सिटीजन को कम से कम 9% ब्याज दिया जाए, जो अभी घटा के भारत सरकार ने 7% पर लगाया है, जो बहुत कम है। और ये धरना प्रदर्शन हम लोगों का पूरे भारतवर्ष में तब तक चलेगा जब तक कि भारत सरकार हमारी मांगों को नहीं माने। मोहम्मद रिटायरीज फेडरेशन के आह्वान पर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के धरना एवं हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इससे पूर्व भी हम लहरिया साहब PNB लहरिया सराय में धरना दिया है। उसके पूर्व हमने इनकम टैक्स चौराहा पर धरना दिया है और आने वाले 11 फरवरी को फिर हम सेंट्रल बैंक मिथिला यूनिवर्सिटी ब्रांच के सामने धरना देंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं तो जब से बैंकिंग उद्योग में पेंशन लागू हुआ उसके बाद आज तक पेंशन का अपडेशन नहीं हुआ। हमारी मांग है कि पेंशन का अपडेशन किया जाए। इसके साथ ही फैमिली पेंशन वह जो है सभी संस्थाओं से कम है, यानी 4000 रुपया मात्र है। जब हमारी मांग है कि इसको न्यूनतम आप 10,000 रुपया कीजिए। हमारा जो बीमा हमारे पैसे पर होता है मेडिक्लेम, और मेडिक्लेम में जो है जो 4000 रुपया से स्टार्ट हुआ था आज उसका प्रीमियम 36,000 रुपया हो गया। ना केवल 36,000 रुपया हो गया बल्कि उस पर 18% अब GST भी देना पड़ता है। हमारी मांग है कि यह जो राशि है प्रीमियम की इसको कम किया जाए और साथ ही 18% जो इस पर GST लगाया जाता है उसे समाप्त किया जाए। वो बैंक का जो में ब्याज दर कम होता जा रहा है। हमारी मांग है कि न केवल रिटायरी बल्कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके जमा पर जो है ब्याज का जो राशि वो 9% किया जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट के परीक्षा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित इंटरमीडिएट के परीक्षा 3 फरवरी से आयोजित भ रहा है, जो काफी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। प्रत्येक दिन 2 पाली में इंटरमीडिएट के परीक्षा लेल जा रहा है। आजुक दिन प्रथम पाली में मैथमेटिक्स विषय के परीक्षा लेल गेल, जबकि दोसर पाली में MB वोकेशनल ट्रेड विषय के परीक्षा लेल गेल। बाहर निकलना गंदरे में सीतामढ़ी के बोखरा में एक बालिका छात्रावास में असामाजिक तत्व सब जमकर हंगामा केलक। सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के बोखरा प्रखंड के खरका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के एक छात्रावास में गुरुवार के देर शाम कुछ असामाजिक तत्व द्वारा नशा के हालत में छात्रावास में घुसकर गार्ड और वार्डन के साथ मारपीट कयल गेल। नानपुर थाना में एहि मामला में एक प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल।
सहायक अवर निरीक्षक राजीव रंजन सिंह कहलन जे गुरुवार के देर शाम 8 बजे सूचना मिलल जे कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास खड़का के हॉस्टल में 4-5 लड़का घुसकर नशा के हालत में वार्डन ममता कुमारी के साथ मारपीट केलक और लड़की सब के साथ दुर्व्यवहार करे के प्रयास कर रहा है। सूचना पर जिला बल के सशस्त्र बल के सिपाही चंदन कुमार सिंह, विशाल कुमार सिंह, आशुतोष कुमार, फंटूस कुमार दास सूचना के सत्यापन के लिए भेजल गेला। सूचना अनुसार करीब 8:30 बजे कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास खड़का जहन से पहुंचला तो देखला जे एक नवयुवक नशा के हालत में हॉस्टल के अंदर महिला के बाल पकड़ कर घसीट रहल छल, जेकरा हॉस्टल के छात्रा सब छुड़ावे के प्रयास कर रहल छली। उनका साथ और 2-3 गो नौजवान छल जे धक्का मुक्की कर रहल छल। पुलिस बल के मदद से उक्त बदमाश सबके पकड़े के प्रयास कयल गेल, जाहि में एक व्यक्ति लड़खड़ा कऽ भागि रहल छल जे पकड़ल गेल और 4टा भागे में सफल रहल। पकड़ल गेल व्यक्ति के मुंह से शराबक गंध आबि रहल छल और पूछे पर ओ अपन नाम ऋषिकेश उर्फ सोनू मिश्रा पिता रमन मिश्र बतेलक। एहिके अलावे भागे वाला सभक नाम अभिषेक कुमार उर्फ मुन्ना, कन्हाई कुमार दुनू पिता बलराम झा, गौरव कुमार उर्फ कन्हाई पिता अशोक झा स्थानीय खड़का गांव के निवासी बतायल जा रहा है। एहि घटना के मामला दर्ज कऽ पुलिस आगू के कार्रवाई कर रहा है। मैडम जी कहे कि गार्ड जी के मार दिलक तब मैडम जी ना जात रहे बचावे तो फिर उ ना बोर्डिंग शराब के मैडम जी के यहाँ पे घिसिया के यहाँ पे पटाई के दिला, हम रूम में बंद पकड़ गेला। एगो लड़का बोल रहा से बोलू लड़की के पकड़ो तो हम लोग सब अंदर के भाग गए खैटे था। तो हॉस्टल है इसका क्या है आप? वार्डन है। जिस समय घटना ये हुआ है उस समय आप कहाँ थे? क्या सब हुआ यहाँ? यहाँ बच्चे लोग माने बाइक से लेकर और ग्रिल में ठोकर मार रहा था। अच्छा। उसी क्रम में गार्ड साहब उसको रोके। ठीक है। गार्ड साहब को कुछ लड़का छड़प गया और यहाँ से भी गार्ड साहब को पीटने लगा। अच्छा। पीटने लगा जब हम यहाँ पर वहाँ से दौड़े कीजिए माने छोड़ दीजिए हला किए, बस सब दौड़ कर हमको मारने लगा। अंदर ले जाकर के मारा? हाँ, अंदर जाके सब लड़की सबको पकड़ने लगा, माने अथी किया। हम कहे उसको यहाँ की जो बच्ची थी जी उसके साथ भी छेड़छाड़ किया गया उसके द्वारा? बच्ची सबको पकड़ने के लिए एकदम दौड़ा। अच्छा। बच्ची सब जब माने जब तक झपटता तब तक वो पकड़ माने अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। अच्छा। इसके बाद वो सब जल्दी से गेट बंद कर दे। हम कहे कि बंद करो जल्दी से तुम लोग। पिए हुआ था अभी वो लोग? जी, ऊपर उस पर दारू पीता था। और कुछ उस लोगों के द्वारा किया गया था कि यहाँ? नहीं। कितने आदमी थे वो लोग? माने उस समय 2 ही था। अच्छा। जब मारपीट होने लगा, खूब मारने लगा, बहुत संख्या में 4 बार आया। तब इसके बाद हम लोग गार्जियन सबको फोन करने लगे तो हरिनगर से बच्चे का गार्जियन भी आ गया। यहीं से बच्चा सब कहा है तब हम लोग बहुत घबराए हुए थे। तब जाके माने वो लोग सब आए, 4 बार आया तभी लोग सब आए। प्रशासन के को फोन किनके द्वारा किया गया था? प्रशासन के द्वारा हमें कलेक्टर साहब को फोन किए कि आप जितना जल्दी हो प्रशासन को भेजिए। अच्छा। वो भेज वही भेजे थे। प्रशासन अपना समय से आई या लेट किया था आने में? आ गई थी समय से। समय से जो आया तभी हम लोग का जान बचा। छात्रावास में क्या सब हुआ है? ये हुआ है कि गार्ड साहब भीतर रहा। हाँ। तो गार्ड साहब मोटरसाइकिल से लड़का लोग को धक्का मारा। तब गार्ड साहब भीतरे से कहा कि लड़का लोग छोड़िए, ऐसा नहीं करिए। तो जो की करा कि अथी तरफ के गार्ड साहब के मारे लगा। हम सब भीतर रहा, लड़की लोग मैडम जी जहाँ देखा तो मैडम जी दौड़ा, हम सब दौड़ा कि छोड़ दिए। नहीं छोड़ा, हमारे के की करा कि मैडम जी के खहेट दिया। अगिल का देही वाला सीढ़ी तक मैडम जी के पटक दिया। पटकने के बाद में लड़की सबको कहा लड़की सबको पकड़िए। तो लड़की सब हुक लगा लिया भीतर से। अच्छा। वो लोग लगभग कितने लोग थे? लोग तो रहा क्या गो है 27 गो ना। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? भारती देवी। आप क्या हैं? रसोईया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार ठाकुर हुआ। अच्छा। कहाँ घर है? बोखरा। आपकी बच्ची पढ़ती है हॉस्टल में? जी। अच्छा। तो आपकी बच्ची घर कैसे रात पहुंची? तो क्या बोलते हैं अपना थाना प्रभारी साहब पहुंचा है। थाना प्रभारी महोदय। अच्छा। आपके घर बच्ची घर पहुंची तो क्या बता रही थी कुछ आपको? यही सब मामला के बारे में बता रहे थे। क्या?
क्या बोलूँ क्या क्या हुआ है वहाँ? वही लोग जो है ना ऊपर बैठ करके दारू पी रहे थे और अपना जो है ना पीने के बाद जो है वहाँ पर जाकर कुछ हंगामा किया और छर्दे वाली तरफ करके गए अंदर मारपीट किए। अच्छा, तो उस समय आपकी बच्ची कहाँ थी? बता रही थी कि हम लोग अंदर थे कि बाहर थे? अंदर थे। एक घटना घटी, वो जो महिला आई हुई उसका क्या स्थिति है? महिला का स्थिति ठीक है, थोड़ा मोड़ा चोट लगा हुआ है, सर में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द बोल रहे हैं, तो हो सकता है सर दर्द के लिए इनको बाहर भी भेजना पड़ सकता है जी, लेकिन अभी उनका फिलहाल ठीक ठाक स्थिति में है। इनके साथ एक गार्ड आए थे जी, जिनका भी इलाज किया गया, उनका चेस्ट में पेन थोड़ा सा ज़्यादा था, उनका इलाज किया गया, लेकिन वो बोले जब हमारा घर नज़दीक में है हम घर चले जाते हैं, तो वो घर चले गए और वार्डन जो है सो रात भर यहाँ रही है। अच्छा, तो आप लोग को क्या सूचना दी? सूचना दी गई ऐसे मारपीट हुआ है खड़का छात्रावास में से, देखिए ऐसे हुआ है, और क्या सब हुआ विस्तृत घटना तो भी लोग बतावेंगे। आपका नाम सर परिचय? मेरा नाम डॉक्टर संत शरण प्रसाद। दरभंगा के कांग्रेस कार्यालय में सखी बहिनपा ग्रुप द्वारा प्लास्टिक के बहिष्कार करे के निर्णय लेल गेल। सखी बहिनपा ग्रुप द्वारा प्लास्टिक के बहिष्कार करे के निर्णय लेल गेल। एहि ग्रुप के लगभग 25,000 सखी द्वारा ई निर्णय लेल गेल हन। ओ सब प्रण लेलनि अछि जे सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग कदापि नहीं करब। मेरा अभियान कार्यक्रम दीप जकाँ प्रकाशमान रहत। हम सब मानव सभ्यता के अपने सब सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के झोड़ा जागरूकता अभियान आइ कर रहल छियै। झोड़ा जागरूकता अभियान कर रहल छियै, जैमे कि प्लास्टिक के विदाई हम सब करबे। पूरा जे कि समाज के लेल एकटा जहर बनि गेल है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जेकरा रिसाइकल नहीं करल जा सकैए। अगर धरती पर राखे छै तो भूमि के बंजर कऽ दै छै, पानि में राखे छै पानी प्रदूषित कऽ देल जाइ छै, कचरा सब जे फेंक देल जाइ छै ओ कचरा के विदाई सफाई अभियान में हम सब मैथिलानी समूह जे छै सब मैथिलानी जते भी कलाकार या जे भी एहिमे जते 25,000 हम सब सखी छियै सब केओ मिलकर प्लास्टिक के विदाई 2 अक्टूबर से ये अभियान चला रहल छियै। 2 अक्टूबर से एखन तक हम सब लगभग ओकर ऑप्शन में प्रमुखता में झोड़ा आनलियै जे कि कपड़ा के बनल छै, जूट के बनल छै, और एहिमे जे छै से ओकरा मिथिला चित्रकला से सुसज्जित कऽ हम सब बाजारीकरण और गिफ्ट सेहो कऽ सब मिला कऽ लगभग 27,000 झोड़ा हम सब एखन तक कऽ चुकल छी वितरण, और आगाँ लाखों में करब। यह अपन मिथिला के प्लास्टिक मुक्त बनायब और साथ ही साथ मिथिला चित्रकला के संरक्षण प्लस स्वरोजगार, जैमे कि सिलाई करे वाली सखी सब और जे छथिन जे पेंटिंग करे वाली सखी छथिन, सबके जीवन में बहुत उमंग बहुत जोश, सबके मिलकर जे छै ई अभियान में हम सब जुड़लहुँ हैं। ओकर जागरूकता के लेल हम सब आइ शुरुआत केलहुँ हैं जे और भी ज़्यादा जमीनी स्तर पर जा कर और भी उनका के जगा सकी। आइ तक जते काज कर छलहुँ हम सब सबसे मिल कर, चाहे शोरूम वाला होथिन, गिफ्ट वाला मतलब ज्वेलरी वाला शॉप जो होइ छै ओहिमे जा कर हम सब सबके जे अहाँ सब झोड़ा दियो, प्लास्टिक छोड़ियो, स्वयं से शुरुआत स्वयं से होइ छै, स्वयं से करियो तो हम सब बहुत आगा जेबै। की नाम भेलै अपने के? हमर नाम भेल नेहा पुष्प। कहाँ ये अहाँ चालू करिए अखन तक? ये तो पूरा भारत मतलब पूरा विश्व अहाँ समझ लियो, क्योंकि सखी बहिनपा मैथिलानी समूह एकटा फेसबुक के ग्रुप अछि जैमे कि 24,000 जना हम कहलहुँ, अहाँ के 25,000 आब भऽ गेलखिन हैं, सब केओ छथिन। तो पूरा ग्लोबल एकटा ग्रुप छै जे कि लाइव वीडियो के थ्रू अपन पोस्ट के थ्रू एक दूसरा से कनेक्टेड छे, और हर जगह के क्षेत्रीय जगह पर क्षेत्रीय हम सब कंट्रोल करे छिए व्हाट्सएप ग्रुप से। ओहिमे एकटा एडमिन छथिन जे ओहि जगह के, ओहि सिटी के, ओहि क्षेत्र के पूरा ओ संभाले छथिन, और शहर शहर में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, दरभंगा, मधुबनी, पटना, बोकारो, ओकर बाद जमशेदपुर, रांची, मतलब देवघर शहर नहीं है जगह का जागरूकता नहीं भेल। की नाम भेल अपने का? हमर नाम तो नेहा पुष्प। मझौलिया पंचायत के गोरापट्टी गांव में ठाकुर जी और भगवान चित्रगुप्त के प्रतिमा स्थापित कयल गेल। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के गोरापट्टी गांव में ठाकुर जी और भगवान चित्रगुप्त के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरा समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। एहि दौरान ठाकुर जी और भगवान चित्रगुप्त के
मंदिर पहले बनाकर तैयार कयल गेल, ओहि के बाद मूर्ति आनल गेल, मूर्ति के अधिवास के कार्यक्रम आयोजित भेल, ओहि के बाद हुनकर सबके नगर भ्रमण के कार्यक्रम भेल और आइ देर शाम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम संपन्न भेल। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।